वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। इससे जो पिछले वाली वीडियो थी स्टूडेंट्स, उसके अंदर हम डायमेंशनल फार्मूले कर रहे थे। हमारी जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़, हम उनके डायमेंशनल फार्मूले किस प्रकार निकाल सकते हैं उनकी यूनिट्स का यूज़ करके। तो उसी कड़ी में स्टूडेंट्स हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डायमेंशन से रिलेटेड कुछ और बातें जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम डायमेंशनल फार्मूले कर रहे थे उस आधार पे हम जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फ्रॉम द स्टडी ऑफ डायमेंशनल फार्मूले ऑफ वेरियस क्वांटिटीज़ वी कैन ईजिली डिवाइड इन देम इनटू 4 टाइप्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। दीज आर द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, ये वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो हमारी कांस्टेंट कहलाती हैं, ठीक है, लेकिन इनका डायमेंशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद हम बात करें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट आदि। ये हमारे कांस्टेंट्स कहलाते हैं, लेकिन इनका डायमेंशनल फार्मूला होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके चले, हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ठीक है। तो देखिए, हम इसके बारे में बताते हैं कि हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है, वो हमारा होता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो ये जी है कांस्टेंट, यही हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर हम इसकी जी की वैल्यू लेंगे तो ये हमारा आर स्क्वायर इस साइड आ जाएगा और m1 m2 इसके नीचे आ जाएंगे। तो जी की वैल्यू हो जाएगी हमारी जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, ठीक है। तो अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा फोर्स है, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए, तो इसका होता है m1 L1 T माइनस 2। आर हमारी डिस्टेंस है तो इसका स्क्वायर है, तो इट मीन्स L स्क्वायर अपॉन यहाँ पर मास m1 m2 दो बार है, तो हमारा m भी चाहे तो आप ऐसे कर ले m1 और m1, या फिर इसको m, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो ये हमारा m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो यहाँ पे देखो m स्क्वायर, यहाँ पे m1, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m माइनस 1, यहाँ पे L1 और L स्क्वायर, ठीक है, L क्यूब और T माइनस 2। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हम कह सकते हैं कि पहली फिजिकल क्वांटिटी वो होती है, ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि अगर हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर डायमेंशनल फार्मूलाज, देन फर्स्ट इज डायमेंशनल कांस्टेंट्स। ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन होता है, मतलब वह होते हमारे कांस्टेंट है लेकिन उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है, वो हमारे डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड, डायमेंशनल वेरिएबल, ठीक है। ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं, दीज आर द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज आर वेरिएबल एंड दे पोजेस डायमेंशन। फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, फोर्स आदि, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कि डायमेंशनल वेरिएबल्स, ये वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जो वेरी करती हैं, ठीक है, और इनका डायमेंशनल फार्मूला भी होता है। जैसे कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए हम कोई भी एग्जांपल उठा लेते हैं, जैसे वेलोसिटी का हम उठा लेते हैं इसमें,
तो वेलोसिटी हमारी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी है। वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0l1t-1। ठीक है, तो डायमेंशनल वेरिएबल्स में हमारी वो क्वांटिटीज़ आती हैं जो वेरिएबल होती हैं और जिनका डायमेंशन होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट होते हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमारी इस कैटेगरी में आते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट्स। ठीक है, अब देखिए दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज आर कांस्टेंट बट दे डू नॉट पोजेस डायमेंशन। कि वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है लेकिन उनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। फॉर एग्जांपल प्योर नंबर, कोई भी नंबर है 1 2 3 4, जो भी मैथमेटिकल कांस्टेंट लाइक पाई एंड ई, तो ये सारे हमारे डायमेंशनल लेस कांस्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, पाई का एग्जांपल ले लेते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये नंबर है, यहाँ पर ये डिजिट है हमारी, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे वो कांस्टेंट हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता है। तो जिनका नहीं होता है तो मीन्स डायमेंशन लेस और कांस्टेंट। तो थर्ड कैटेगरी हमारी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है लेकिन उनका डायमेंशन नहीं होता है। उसी प्रकार से लास्ट हम फोर्थ, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स। ऐसे कांस्टेंट जो ये हम जिक्र कर चुके हैं पाई, उसके बाद हमारा आता है डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स। These are the quantities whose values are variable and they do not have dimension. For example, angles, tan, specific gravity आदि। ये वो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जो जिनकी वैल्यू वेरी करती है, वेरिएबल होती हैं लेकिन इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे एंगल है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि हम बात करें हमारी, चलो सिंपल ही बता देते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। आप लोगों ने पढ़ा है इसको, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हमारी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो अब देखिए डेंसिटी का आपको पता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारा हो जाएगा, डेंसिटी की हम बात करें kg पर मीटर क्यूब। तो जो डेंसिटी है सब्सटेंस की ये हमारी हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब। और बिल्कुल ऐसे ही हमारे नीचे भी हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो कैंसिल हो गई तो वैल्यू क्या आई, रिलेटिव डेंसिटी। अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, m0, नहीं तो मास है, नहीं लेंथ है, नहीं टाइम है। ठीक है, तो m0 l0 t0, तो डायमेंशन लेस। ठीक है, तो कुछ एक फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू है वो वेरिएबल होती है लेकिन उनका डायमेंशन नहीं होता है, तो वो हमारी कहलाती हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल। तो देखिए हम ये जो चार पढ़ रहे थे, सबसे पहले कांस्टेंट जिनका डायमेंशन होता है उनको हम डायमेंशनल कांस्टेंट्स बोलते हैं। सेकंड में वेरिएबल जिनका डायमेंशन होता है वो हमारे डायमेंशनल वेरिएबल्स। थर्ड में ऐसे कांस्टेंट जिनका डायमेंशन नहीं होता है तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। और थर्ड में हमारा ऐसे वेरिएबल्स जिनका डायमेंशन नहीं होता है तो वो हमारे डायमेंशनल लेस वेरिएबल्स। तो आगे देखते हैं। अब देखिए जो हमारे डायमेंशनल इक्वेशंस हम ले रहे हैं, ठीक है, हम डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ करके हम इसको तीन प्रकार से यूज कर सकते हैं। डायमेंशनल इक्वेशंस को आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको बारी बारी से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है हम कहें यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस में हमारा फर्स्ट आता है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। देखिए मान लीजिए हमारी कोई भी एक सिस्टम में यूनिट्स है, मान लीजिए सीजीएस सिस्टम में,
ठीक है, तो हम उसको SI सिस्टम में चेंज कर सकते हैं इसका यूज़ करके डायमेंशनल इक्वेशंस का। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 न्यूटन है वो जैसे 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो हम इसका यूज़ करके डायमेंशनल इक्वेशन को 1 न्यूटन को डाइन में चेंज कर सकते हैं, डाइन को न्यूटन में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा आता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूले। जो हमारे फार्मूले गिवन हैं, ठीक है, तो हम उनको चेक कर सकते हैं इस इक्वेशंस का यूज़ करके, डायमेंशनल इक्वेशंस का। और थर्ड है हमारा डेरिवेशन ऑफ फार्मूले, कि जो हमारे फार्मूले हैं हम उनको ड्राइव भी कर सकते हैं। तो बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो देखिए हम किस प्रकार से एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए जैसे ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 1 kg कोई क्वांटिटी है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपके पास 1 kg शुगर है। तो ये आपकी ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी हो गई शुगर, जिसको आप मेज़र कर पा रहे हैं। तो हम फिजिकल क्वांटिटी को Q से डिनोट करते हैं, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर रहे हैं, जिसका मास है। तो मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी 1 kg है, इसको सीजीएस में चेंज करोगे तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब इस फॉर्मूले से आप जब रिलेट करोगे तो यहाँ पे जो 1 है ये हमारा है N1, kg है वो है U1। ठीक है, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट kg। N2 है वो हमारा है 1000 और U2 है सेकंड सिस्टम में यूनिट। ठीक है, तो ये फार्मूला ऐसे बना हुआ है। तो हम डायमेंशनल इक्वेशन का यूज़ करके इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसका क्या तरीका है देखिए। सबसे पहले जो फर्स्ट द यूनिट ऑफ, मान लीजिए आपका एक सिस्टम में मास m1 ले लिया आपने, लेंथ l1 ले लिया, टाइम t1 ले लिया। ठीक है, एक सिस्टम में आपने MLT को m1 l1 t1 ले लिया। दूसरे सिस्टम में मान लीजिए SI सिस्टम में आपने m1 l1 n2 ले लिया। अब CGS सिस्टम में उसी क्वांटिटी का मास m2 ले लिया, लेंथ l2 ले लिया, टाइम t2 ले लिया। ठीक है, और ABC हैं वो इनके हमने डायमेंशन ले लिए। अब देखिए अगर मान लीजिए फर्स्ट सिस्टम की यूनिट निकालते हैं आप, क्योंकि आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे तो इस इक्वेशन के लिए आपके पास 3 चीज़ें तो ऑलरेडी गिवन होती हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि 1 न्यूटन को डाइन में चेंज करें या 10 न्यूटन को डाइन में चेंज करें। तो जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 10 न्यूटन को डाइन में चेंज करो। ठीक है, तो आपके पास 10 न्यूटन और डाइन गिवन है। जो यहाँ पे जो है ये हमें निकालना होता है। तो जैसे कि हम अभी कंपेयर कर रहे थे, N1 की वैल्यू है 10, न्यूटन हो गया U1, ये आपको फाइंड आउट करना है N2, और डाइन हो गया U2। ठीक है, तो यहाँ पे U1 देखिए पहले फर्स्ट सिस्टम में मान लीजिए आपकी यूनिट है मास, लेंथ, टाइम। ठीक है, जैसे कि हम आगे एग्जांपल से बताएंगे। तो फर्स्ट सिस्टम में U1 यूनिट को ले लिया हमने। भाई मास है तो m1, लेंथ है तो l1, टाइम है तो t1, और उनका डायमेंशन ABC। इसी प्रकार जो सेकंड यूनिट्स का सिस्टम है उसमें मास को m2 ले लिया, लेंथ को l2, टाइम को t2, और ABC इनके डायमेंशन हो गए। अब ये जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे इसमें हमारे पास N1 है, U1 है, U2 है, N2 निकालना है। तो N2 हमारा क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2। ठीक है, तो N1 की जो भी वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पे सीधी रख देंगे। और जैसे M1 M2 दोनों का डायमेंशन सेम है तो इनको सेम ले लिया A। इसी प्रकार L2 L1 B, T1 T2 C। तो यहाँ से इस प्रकार से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी N2 की वैल्यू आ जाएगी। N2 की वैल्यू को हम यहाँ इसमें रखेंगे और
हमारा जो न्यूमेरिकल है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इसको समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, तो देखो 1 न्यूटन इनटू डाइन बोल दिया, तो आप तुरंत ये इक्वेशन यूज करें N1 U1 N2 U2। तो N1 की वैल्यू 1, U1 आपका क्या है N। ठीक है, ये आपका क्या है N2 आपको निकालना है, और ये आपका क्या है डाइन। तो N2 निकालने का फार्मूला क्या है? ठीक है, N1 U1 अपॉन U2 जो हमारा यहाँ पे फार्मूला है। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ABC की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे भाई? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो न्यूटन है या डाइन है ये किसकी यूनिट्स हैं, चाहे किसी भी सिस्टम में हो। तो हमें पता है न्यूटन या डाइन है ये हमारी फोर्स की यूनिट होती हैं। तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हमें पता होना चाहिए। जैसे कि फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है M1L1T-2। तो फोर्स के डायमेंशन में जो ऊपर ये जो डायमेंशन है 1 1 -2 ये हमारी वैल्यू है। M का जो डायमेंशन है वो A, L का है वो B, और T का है वो C -2। तो हमारे पास यहाँ पे ABC की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है जो फर्स्ट सिस्टम है न्यूटन है वो फोर्स की SI यूनिट है। तो मास होता है वो SI में, यूनिट में बात करें वो kg में होता है। तो 1 kg, लेंथ 1 मीटर, टाइम 1 सेकेंड। अब डाइन में चेंज करोगे तो के डाइन में M2 होता है ग्राम में, L2 होता है सेंटीमीटर में, टाइम हो सेकंड में। टाइम हमारा चाहे कौन सा ही सिस्टम हो उसमें SI में भी सेकंड होती है यूनिट, और CGS में भी। ठीक है, तो इससे हमारी M1 M2, ठीक है, L1 L2 T1 T2 की वैल्यूज आ जाती है, क्योंकि न्यूटन है। न्यूटन M1 M2 M1 L1 और T1। ठीक है, ये M1 L1 T1 ये हमारी एक सिस्टम में यूनिट्स हैं। ठीक है, तो SI सिस्टम में, तो मास SI सिस्टम में क्या होता है kg में 1 kg, लेंथ किस में होती है 1 मीटर, टाइम किस में होता है सेकेंड। तो यहाँ से M1 L1 T1 की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार आप निकालेंगे दूसरे सिस्टम में M2 L2 T2। तो दूसरे सिस्टम में मास मतलब आप न्यूटन से डाइन में चेंज कर रहे हो, तो आप SI से CGS में चेंज कर रहे हो। तो दूसरे सिस्टम में मास CGS में जाती है किस में होगा ग्राम में, लेंथ किस में होगी सेंटीमीटर में, और टाइम है वो सेकंड में ही रहेगा। तो इस प्रकार से आपके पास M1 L1 T1 और M2 L2 T2 की वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे, यहाँ से आपके पास ABC इनकी वैल्यूज़ है। ये तो आपको पता है जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी ये यूनिट्स हैं उसके डायमेंशनल फार्मूले से आप ABC डायमेंशन ले लेते हैं, और M1 L1 T1 M2 L2 T2 उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो इन सब की वैल्यू रख दीजिए, M1 की 1 kg, M2 की 1 ग्राम, और A की वैल्यू 1। इसी प्रकार L1 1 मीटर, L2 1 सेंटीमीटर, इनका डायमेंशन B की वैल्यू 1, और टाइम है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम है 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड 1 होगी, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होती है। ये 1 हो गया। आप यहाँ पर kg को ग्राम में बदल लें, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, तो यहाँ से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो ये आपका फैक्टर आ जाएगा 10 की पावर 5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई N2 की। N2 आपका आ गया 10 की पावर 5। तो जो हमारी ये इक्वेशन है N1 U1 N2 U2, इस इक्वेशन में आपको तीन चीज़ें तो गिवन थी, आपको N2 की वैल्यू पुटअप करनी। तो N1 क्या था 1, U1 क्या था न्यूटन, N2 हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके इस फॉर्मूले से 10 टू की पावर 5, और U1 क्या हो दे रखा डाइन। तो ये हमारा आ गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू की पावर 5 डाइन।
तो इस प्रकार से हम डायमेंशनल फार्मूले हैं उनको निकाल सकते हैं। ये हमने यूनिट कन्वर्जन किया है डायमेंशनल इक्वेशंस का यूज़ करके। ठीक है, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका आता है तो आप उसको इस इक्वेशन मेथड से यूज करके बताएं। ठीक है, डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है न्यूटन क्या होता है। 1 न्यूटन मतलब आपका फोर्स है, मास केजी, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप डाइन में चेंज करोगे, क्योंकि न्यूटन हमारा क्या होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन नाम दिया गया है। तो केजी को आप ग्राम में चेंज करो तो 10⁻³ ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड है वो सेकंड में ही है, तो अपॉन में सेकंड स्क्वायर। इनको आगे लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 10⁵ ग्राम। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा डाइन होता है। तो यहाँ से आ गया आपका डायरेक्टली 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, हम डायमेंशनल जो इक्वेशन है उसका यूज करके हम इस प्रकार से यूनिट कन्वर्जन करते हैं। तो इसी प्रकार से आपका ये एक एग्जांपल है, कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू वर्क। तो वही m1 L1, सबसे पहले तो ABC की वैल्यू निकाले। आपको पता है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता है m1 L2 T-2। तो m का जो डायमेंशन है वो A की वैल्यू होती है, L का डायमेंशन है वो B की वैल्यू होती है, T का डायमेंशन होती है वो हमारी C होती है। ठीक है, तो आप एनर्जी को जूल से अर्ग में चेंज कर रहे हैं, तो जूल हमारी SI यूनिट है, तो SI यूनिट में MLT की वैल्यू क्या होगी, मास केजी में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड। ठीक है, इसको अर्ग में चेंज कर रहे हो तो अर्ग हमारी CGS यूनिट होती है, तो इसमें मास ग्राम में, लेंथ सेंटीमीटर में, टाइम सेकंड में। बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला यूज़ करोगे N2 निकालने का। ठीक है, उसके बाद आप केजी को ग्राम में बदलोगे, मीटर को सेंटीमीटर में, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ वो पावर 1 है तो 10⁵, या पावर 2 है तो 10⁴ हो जाएगा, तो 10⁷ आ गया। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन का यूज करके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इसको आप करके देखें। ठीक है, अब हम जो अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे उसमें कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन लेके आएंगे जो हमारे डायमेंशनल इक्वेशन पे डिपेंड करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी आता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।